स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ ऑर्गेनिक के बेसिक लॉज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला रूल हमारे लिए होता है मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें कि हम किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक सब्सटेंस ऐड करते हैं तो नेगेटिव आयन हमेशा उस कार्बन पर जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और पॉजिटिव आयन डबल बॉन्ड पर वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो अगर हम प्रोपीन में HCl डालें जो कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव 2 पोजीशन पर आकर के जुड़ेगा एंड माय आंसर विल बी 2 क्लोरोप्रोपेन। दिस रूल इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल कि नेगेटिव आयन इज अटैच्ड एट द कार्बन वेयर इट कंटेन द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की अगर हम बात करते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो सिर्फ HBr और HOCl में अप्लाई करना है मुझे। अगर किसी एल्कीन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr डालते हैं परोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो Br वहां जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, उल्टा हो जाता है मार्कोनिकॉफ का। एंड व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, देन द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विल बी अप्लाइड एंड द प्रोडक्ट विल बी 1 ब्रोमो प्रोपेन। If the HBr is added without the presence of peroxide, then Markovnikov rule will be applied and the product will be 2-bromopropane. सिमिलरली एक तीसरा रूल आता है जिसे हम कहते हैं सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल हमेशा स्मॉल बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन में लागू होगा। जैसे एल्कोहलिक KOH है वो स्मॉल बेस है, या C2H5ON स्मॉल बेस है। तो अगर 2-क्लोरोब्यूटेन को हम हीट करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ तो Cl हटेगा, एलिमिनेट होगा, और हाइड्रोजन उस तरफ से लेके हटेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है एंड द प्रोडक्ट विल बी ब्यूट 2-इन। 2-क्लोरोब्यूटेन को हीट करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ तो Cl हटेगा, हाइड्रोजन कम वाली साइड से लेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी ब्यूट 2-इन। सिमिलरली अगर हम हॉफमैन रूल की बात करें जो कि एंटी सेटजेफ रूल है, तो अगर एलिमिनेशन बड़े बेस की प्रेजेंस में होता है तो बड़ा बेस हो गया आपका टर्ड ब्यूट ओके, टर्स ब्यूटाइल पोटेशियम ऑक्साइड। तो अगर हम एलिमिनेशन कराएंगे 2-क्लोरोब्यूटेन में तो हाइड्रोजन ज़्यादा वाली साइड से लेगा और ज़्यादा वाली साइड से हाइड्रोजन लेकर के हमारा प्रोडक्ट विल बी ब्यूट 1-इन। और ये एंटी सेटजेफ रूल है, बड़े बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन हॉफमैन रूल के अनुसार होता है। अगर अगला रूल हमारा पॉपऑफ रूल आता है, POPOFF। पॉपऑफ रूल कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए है। अगर कीटोन में एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है और उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो एसिडिक ग्रुप अपीयर होगा वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ अपीयर होगा। जैसे कि CH3CO C2H5 में छोटा एल्काइल ग्रुप CH3 है, अगर इसका ऑक्सीडेशन करूंगा देन द एसिड ऑब्टेन्ड विल बी CH3COOH एंड इट विल नॉट बी C2H5COOH एंड दिस रूल इज कॉल्ड पॉपऑफ रूल। सिमिलरली हम अगर ब्रेडेड रूल की बात करें, BREDT ब्रेडेड रूल, तो अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड में हम एलिमिनेशन कराते हैं ब्रोमो या क्लोरो डेरिवेटिव बाईसाइक्लिक कंपाउंड का लेकर के, उसमें यदि एलिमिनेशन कराते हैं तो डबल बॉन्ड उस कार्बन पर कभी नहीं आता जिस कार्बन पर 2 रिंग जुड़ी हों। मैक्सिमम ब्रांच्ड कार्बन यानी कि द कार्बन एट विच 2 रिंग्स आर यूनाइटेड विल नॉट कंटेन द डबल बॉन्ड आफ्टर द एलिमिनेशन एंड दिस रूल इज कॉल्ड ब्रेडेड रूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसमें आपको नीट, JEE मेन और बड़े कंपटीशंस में भी, IAS वगैरह में भी जो बच्चे केमिस्ट्री लेते हैं उन पर सवाल मिल जाते हैं इन कंसेप्टों के ऊपर। इसके बाद हमारा अगला रूल आता है डायल एल्डर रूल। तो डायल एल्डर रूल में क्या होता है कि अगर हम कंजुगेटेड डाइन ले लें, कंजुगेटेड डाइन का मतलब है ब्यूट 1,3 डाइन हमने लिया है, कंजुगेटेड डाइन में अगर हम Br2 डाल दें देन Br विल बी एडेड एट द 1 and 4 पोजीशन एंड 1 डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड इन बिटवीन द मिडिल कार्बन। तो अगर ब्यूट 1,3 डाइन है या कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं तो टर्मिनल कंजुगेटेड कार्बन पर एडिशन होगा और डबल बॉन्ड बीच में रह जाएंगे, और इस रूल को डायल एल्डर रूल कहते हैं। ब्यूट 1,3 डाइन में अगर ब्रोमीन डालेंगे देन 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन विल बी ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द डायल एल्डर रूल। एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमारा आता है जिसे हम कहते हैं मैटकॉफ रूल। मैटकॉफ रूल में अगर एक डबल बॉन्ड पहले से ही चेन के अंदर है और Cl को एलिमिनेट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ या टर्ड ब्यूट ऑक्साइड के साथ, तो Cl जब एलिमिनेट होगा देन दूसरा डबल बॉन्ड विल बी अपीयर एट द कंजुगेटेड पोजीशन एज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट डबल बॉन्ड। तो पहले डबल बॉन्ड के मुकाबले दूसरा डबल बॉन्ड हमेशा कंजुगेटेड पोजीशन पर आएगा और
ये ब्यूट 1,3 डाइन विल बी ऑब्टेंड। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, नीचे Cl, आगे CH3 लें एंड एल्कोहलिक के OH के साथ गर्म करने पर द प्रोडक्ट विल बी ब्यूट 1,3 डाइन आफ्टर द एलिमिनेशन। दिस रूल इज नोन एज द मैटकॉफ रूल। सिमिलरली मैं आपको कुछ और छोटी छोटी बातें ऑर्गेनिक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बेसिक ऑर्गेनिक के लिए फंडे ये हैं कि जनरली मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जबकि कंसेप्ट उन्हें आते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल गलती है, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल देकर के। CH3Cl प्लस NaOH इज इक्वल टू C2H5OH प्लस NaCl। कंसेप्ट स्टूडेंट सही लगा रहा है, लेकिन दोनों तरफ कार्बन की संख्या उसने सेम नहीं रखी है। रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन है, CH3Cl से कभी भी C2H5OH नहीं बनेगा। CH3Cl will give CH3OH and C2H5Cl will give C2H5OH. We have to remember that in the organic reaction, the number of carbon atoms must be same in both the sides. Number of carbon atoms must be same in both the sides, as it means in the reactant side and in the product side. Similarly, हम कार्बन की वैलेंसी को 4 रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कार्बन की वैलेंसी हम 4 नहीं रख पाते हैं तो हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ने या लिखने का कोई फायदा नहीं है। CH3Cl इज द करेक्ट फार्मूला, बट CH4Cl एंड CH2Cl आर नॉट द करेक्ट फार्मूलाज। एक बच्चा लिखता है CH3Cl प्लस NaOH, CH3OH प्लस NaCl, ये सही है। एक बच्चा लिखता है CH4Cl प्लस NaOH इज इक्वल टू CH4OH प्लस NaCl, ये गलत है। आपको अगर कार्बन की वैलेंसी 4 करनी नहीं आती, कार्बन की वैलेंसी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर 4 नहीं कर सकते, तो आपका ऑर्गेनिक पढ़ना बेकार है और आपके सवाल धड़ाधड़ गलत होंगे। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंडे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वार्ट रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन में कोई भी हैलाइड फ्लोराइड में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल RCl प्लस AgF इज इक्वल टू RF प्लस AgCl, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाती है बिकॉज AgF इज सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जो AgCl प्रोडक्ट बना है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। इसलिए सारे हैलाइड फ्लोराइड में तो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन फ्लोराइड बाकी हैलाइडों में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर मैं RF में AgCl या AgBr डालूं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सॉल्युबल इन वाटर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं फिंकलस्टीन रिएक्शन देखूं तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है उसमें कोई भी हैलाइड आयोडाइड में कन्वर्ट होता है। RCl प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन इट विल गिव Ri प्लस NaCl। एसीटोन विल हेल्प इन द आयोनाइजेशन ऑफ NaI। जो बच्चे हमसे पुराने जुड़े हुए हैं और फजान रूल जानते हैं, तो वो जानते हैं NaI में कैटायन छोटा है और I नेगेटिव बहुत बड़ा है, तो पोलराइज होने के कारण NaI में कोवेलेंट कैरेक्टर है, और एसीटोन डाल देने पर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल आयनिक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है और रिएक्शन जल्दी से पॉसिबल हो जाती है। अगर किसी सिंपल एल्कीन में हम ब्रोमीन डाल दें तो ब्रोमीन का येलो कलर डिसअपियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल इथीन प्लस ब्रोमीन इज इक्वल टू CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br। इस दौरान में ब्रोमीन का येलो कलर उड़ जाएगा। तो अगर किसी कंपाउंड में हम ब्रोमीन डालते हैं और ब्रोमीन का येलो कलर डिसअपियर होता है, देन it will indicate the presence of unsaturation in the molecule. It means that the molecule will be unsaturated, and unsaturated का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है और वो ब्रोमीन के येलो कलर को उड़ा रहे हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, रूम टेम्परेचर, इन प्रेजेंस ऑफ एनी नॉन पोलर सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ हेलोजन टेक्स प्लेस ऑन द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, बट if the propene will react with chlorine under 500 degree centigrade, then addition will not take place. Free radical mechanism will prevail and the Cl will be substituted at the allylic position in the molecule. और हम जानते हैं कि allylic position डबल बॉन्ड के बगल वाली होती है। तो ये कुछ बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका नाम है कोल्व रिएक्शन, फिनॉल में है। तो फिनॉल में अगर हम CO2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एट हाई प्रेशर, देन सैलिसाइलिक एसिड इज ऑब्टेंड। सैलिसाइलिक एसिड में बेंजीन के ऊपर OH और साइड में COOH लगा होता है ऑर्थो पोजीशन पे। तो फिनॉल रिएक्ट विद CO2 टू गिव सैलिसाइलिक एसिड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोल्व रिएक्शन। इसके अलावा हेलोएरीन, फिनॉल और एनिसॉल एक्टिवेट द रिंग बिकॉज दे आर सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स एंड दे टेक पार्ट इन प्लस रेजोनेंस, और प्लस रेजोनेंस में रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर माइग्रेट करता है, और जितने भी सिंगल बॉन्डेड ग्रुप हैं वो प्लस रेजोनेंस दिखाएंगे, और जितने भी डबल बॉन्डेड ग्रुप्स हैं वो माइनस रेजोनेंस दिखाएंगे। और डबल बॉन्डेड ग्रुप्स को जब आयोनाइज करेंगे तो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज घूमेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, एंड डबल बॉन्डेड ग्रुप विल डीएक्टिवेट द रिंग। इसी प्रकार के और अच्छे और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेकर के मैं आपके सामने बार बार आता रहूँगा। अपने अगले वीडियो में मैं आपको कुछ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड्स के मेन कंसेप्ट समझाऊंगा, और साथ में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको और अच्छी नॉलेजफुल वीडियोस हम बार बार लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।